सातवें चरण में उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर मतदान है उसमें एक बड़ी वीआईपी सीट है, सबसे ज्यादा चर्चा उसकी है और वो सीट है गाजीपुर की। गाजीपुर में अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और उनके लिए अखिलेश यादव चुनावी रैली करने पहुंचे। जब अखिलेश यादव की रैली चल रही थी तो भीड़ का क्या आलम था वो आप इस वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। टेम्पो पर लोग चढ़े जा रहे हैं, टेंट के ऊपर चढ़ रहे हैं, भागी जा रही है भीड़ रैली की तरफ। और सबसे हैरान करने वाला नजारा पानी की टंकी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर लोग चढ़ गए ताकि वो अखिलेश यादव को देख सके। दोस्तों, पूर्वांचल में जिस तरीके से चुनाव पहुंचा है और तमाम जिलों में, चाहे वो फूलपुर हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे उसके बाद चंदौली की धरती रही हो, देवरिया की धरती रही हो, जहां जहां भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां जैसे ही अखिलेश यादव या डिंपल यादव किसी की भी रैली हो रही है तो जन सैलाब इसी तरीके से उमड़ रहा है। और इस वीडियो में साफ दिख रहा है किस तरह से अखिलेश यादव को देखने के लिए लोग दौड़े चले जा रहे हैं, पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, जिन लोडर्स के जरिए टेंट का सामान पहुंचाया जाता है उन पर चढ़े जा रहे हैं ताकि वो अखिलेश यादव को देख सकें। गाजीपुर का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प है क्योंकि अंसारी परिवार के लिए यह पहला चुनाव है जब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है और अंसारी परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ रहा है। अफजाल अंसारी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। पिछली बार बीएसपी के टिकट पर वो गाजीपुर से चुनाव जीत चुके हैं और इस बार समाजवादी पार्टी के सिंबल साइकिल से वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनकी बेटी नुसरत अंसारी ने भी नामांकन निर्दलीय दाखिल कर रखा है। जब अखिलेश यादव ने गाजीपुर में अफजाल अंसारी के लिए रैली की तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा अफजाल अंसारी को लेकर और गाजीपुर के चुनाव को लेकर, वो भी सुनिए। ये आखिरी चरण का चुनाव और गाजीपुर का चुनाव, यहां का उत्साह बता रहा है कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी साहब न केवल जीत करके जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड मतों से इस बार जीतेंगे। जहां गाजीपुर अपनी बुलंद आवाज से और अपने समर्थन से लोग जो बड़े बड़े दिल्ली और लखनऊ से आ रहे हैं, गाजीपुर के लोगों के उत्साह के सामने और समाजवादी पार्टी के समर्थन के सामने वो थर्रा रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ता क्या निकलेगा। दोस्तों, गाजीपुर का चुनाव बेहद दिलचस्प है क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल नए चेहरे को टिकट दिया है, पारसनाथ राय और अफजाल अंसारी का यहां पर चुनाव चल रहा है। पिछले चुनाव में मनोज सिन्हा, जो इस वक्त जम्मू और कश्मीर के एलजी हैं, उपराज्यपाल हैं, उनको अफजाल अंसारी ने लाखों के अंतर से चुनाव हरा दिया था। लंबी चर्चा और जद्दोजहद के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस फैसले पर नहीं पहुंच पा रही थी कि आखिर गाजीपुर में टिकट किसे दिया जाए। तमाम नामों की फहरिस्त थी लेकिन पारसनाथ राय के नाम पर मुहर लगी और मुकाबला अफजाल अंसारी और पारसनाथ राय के बीच है। लेकिन जिस तरह से अफजाल अंसारी की दोनों बेटियां प्रचार में उतरी हैं, जिस तरह से अफजाल अंसारी के भतीजे यानी मुख्तार के बेटे उमर अंसारी चुनाव प्रचार करते नजर आए, पूरा अंसारी परिवार अपनी ताकत झोंक रहा है गाजीपुर के चुनाव में। और अब अखिलेश यादव की चुनावी रैली ने गाजीपुर के सियासी तापमान को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है और अखिलेश यादव की इस रैली में आई हुई ये भीड़ ये भी बता रही है कि देखिए किस तरह से पूर्वांचल की धरती पर जो गाजीपुर है, गाजीपुर का चुनावी माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी के सांसद हैं लेकिन प्रधानमंत्री का भी इम्पैक्ट इस सीट पर पिछले चुनाव में भी देखने को नहीं मिला और ये जो चुनाव चल रहा है 2024 का, इसमें भी गाजीपुर का चुनाव एक अलग ही तापमान पर है, अलग ही तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। अफजाल अंसारी इस बार क्या 2019 के अपने परिणाम को दोहरा पाएंगे? क्या अफजाल अंसारी एक बार फिर गाजीपुर के सांसद बन पाएंगे? इसका फैसला जनता को करना है और जनता 1 जून को वो फैसला करेगी कि वो गाजीपुर में किसके साथ है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की भीड़ समाजवादी पार्टी की इस रैली में दिखी है और जो गाजीपुर से चुनावी वाइब्स निकल के आ रही हैं, वो तो ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गाजीपुर में इस बार भी राहें आसान बिल्कुल नहीं है।